भारत की हर ट्रेन का एक आखिरी डिब्बा होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ ट्रेनों का वो आखिरी डिब्बा सिर्फ यात्रियों को नहीं, उनके आखिरी पलों को भी ढोता है। ये कहानी है उस रात की जब एक आदमी घर लौटने निकला, लेकिन उसका सफ़र कभी पूरा नहीं हुआ। रात के ठीक 12:17, पुराना जंक्शन रेलवे स्टेशन। पीली ट्यूब लाइटें बार बार झपक रही थीं। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर पड़े अखबारों को घसीट रही थी। पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही इंसान था, अमन कुमार, उम्र 29 साल, आईटी कंपनी में नाइट शिफ्ट करने वाला एक आम सा आदमी। आंखों में थकान थी, दिमाग में बस एक ही ख्याल, आज किसी तरह घर पहुंचना है। उसकी शिफ्ट देर से खत्म हुई थी और अब उसके सामने सिर्फ एक ही ट्रेन का विकल्प बचा था, आखिरी ट्रेन। अचानक टूटे हुए स्पीकर से आवाज़ गूंजी, यात्रियों से अनुरोध है, आखिरी पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही देर में आ रही है। आवाज़ गूंजकर फिर सन्नाटे में खो गई। अमन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, ना कोई कुली, ना कोई यात्री, ना कोई चाय वाला। पूरा स्टेशन जैसे सांस रोक कर खड़ा था। कुछ मिनटों बाद दूर से ट्रेन की आवाज़ आई, धातु के पहियों की कराह, और फिर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे खुले। अमन बिना सोचे सीधे ट्रेन में चढ़ गया, और जाने क्यों उसके कदम उसे ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे की ओर ले गए। डिब्बे के अंदर अजीब सी ठंड थी। ट्यूबलाइट जल तो रही थी, लेकिन उसकी रोशनी कमज़ोर और मरी मरी सी थी। पूरे डिब्बे में एक भी यात्री नहीं दिख रहा था। अमन ने राहत की सांस ली। खाली डिब्बा देखकर वो थोड़ा सुकून महसूस करने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र सीट नंबर 23 पर पड़ी। वहाँ कोई बैठा था, एक औरत, नीले रंग की साड़ी, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैडम, ये डिब्बा खाली है क्या? औरत ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। लगभग उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी, ना डर, ना गुस्सा, ना अपनापन, बस खालीपन। अमन ने नज़रें फेर ली और दूसरी सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ मिनट तक पूरे डिब्बे में सिर्फ पहियों की आवाज़ गूंजती रही। फिर औरत ने सिर उठाया। अमन की नज़र अनायास ही उसके चेहरे पर चली गई, और उसी पल उसकी सांस अटक गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, पुतलियाँ नहीं, भाव नहीं, जैसे आंखें नहीं, खाली गड्ढे हों। औरत ने अमन की तरफ देखा और बोली, इस डिब्बे में वही लोग बैठते हैं जिनका सफ़र पहले ही खत्म हो चुका होता है। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आप क्या कह रही हैं? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है तुम प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंचे थे? अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिमाग में एक तेज झटका सा लगा। उसे याद आया, स्टेशन पर आते वक्त उसने सड़क पार की थी, और एक पल के लिए एक तेज रोशनी और जोरदार आवाज़, उसने कभी उस याद को पूरा नहीं सोचा। अचानक ट्रेन जोर से झटके के साथ रुकी। अमन खिड़की की ओर भागा। बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और सन्नाटा। डिब्बे के अंदर ठंड और बढ़ गई। तभी सीटों पर एक एक करके लोग दिखाई देने लगे। कोई आकर बैठा नहीं, वो बस अचानक वहाँ था। सबकी आंखें बंद, चेहरे पीले, कोई सांस नहीं। पूरा डिब्बा मृत लोगों से भर चुका था। अमन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही नहीं। औरत खड़ी हुई और बोली, ये आखिरी डिब्बा है, यहाँ वही आते हैं जो रास्ते में अपनी मौत से मिल चुके होते हैं। अमन पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी नज़र एक सीट पर पड़ी। वहाँ वो खुद बैठा था, आंखें बंद, सिर झुका हुआ, शरीर निश्चल। अमन की दुनिया उसी पल टूट गई। सुबह स्टेशन पर रोज़ की तरह सफाई हो रही थी। आखिरी डिब्बा खाली था, सिर्फ एक बैग सीट पर पड़ा था। बैग के अंदर एक आईडी कार्ड था, नाम अमन कुमार, मौत का समय रात 12:22। स्टेशन मास्टर ने चुपचाप बैग बंद किया। ट्रेन फिर चल पड़ी, और उसका आखिरी डिब्बा फिर से किसी और के आखिरी पल का इंतजार करने लगा। याद रखना, हर सफ़र मंजिल तक नहीं पहुंचता, कुछ सफ़र बस आखिरी पल बन जाते हैं।